नमस्कार दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकल कर आ रहा है। ये वैकेंसी निकल कर आ रहा है मिधानी के तरफ से। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो मिनीरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हैदराबाद से ये वैकेंसी निकल कर आ रहा है। लगभग 64 वैकेंसी इस मिधानी से निकल कर आ रहा है। तो देखो कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो SOT मैकेनिकल के लिए सिंगल पोस्ट है देखो, और पिकलिंग के लिए 3 पोस्ट है। SOT लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है। SOT NDT के लिए 6 पोस्ट है। SOC MLT के लिए सिंगल पोस्ट है। SOT सिविल के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद वॉकिंग और रूलर फाइनेंस ऑपरेटर के लिए सिंगल पोस्ट है। हॉट और कोल्ड लिबरल ऑपरेटर के लिए सिंगल पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स के लिए 6 पोस्ट है। उसके बाद देखो JOT फिटर कटिंग मशीन के लिए सिंगल पोस्ट है। JOT इलेक्ट्रिकल के लिए सिंगल पोस्ट 6 पोस्ट है। जो JOT टर्नर के लिए 2 पोस्ट है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस JOT के लिए 3 पोस्ट है। JOT सिंगल फिटर के लिए 7 पोस्ट है। JOT डीजल मैकेनिक के लिए सिंगल पोस्ट है। और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए सिंगल पोस्ट है। NDT के JOT NDT के लिए 4 पोस्ट है। क्रेन ऑपरेटर के लिए सिंगल पोस्ट है। लैडल मैन के लिए सिंगल पोस्ट है। ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए सिंगल पोस्ट है। उसके बाद देखो चार्जर ऑपरेटर के लिए भी एक ही पोस्ट है, और रिफ्रैक्टरी मेसन के लिए एक ही पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। देखो जो सीनियर ऑपरेटिव SOT मैकेनिकल था उसके लिए क्वालिफिकेशन 60% मार्क इन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। उसके बाद SOT पिकलिंग के लिए इधर भी 60% मार्क इन केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में होना चाहिए, और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद SOT लैब टेक्नीशियन के लिए जो 2 पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन 60% मार्क इन BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स में होना चाहिए, या 60% मार्क इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो SOT NDT है इसके लिए क्वालिफिकेशन 60% मार्क इन BSc और डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन NDT। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन होगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में होगा, पेनिट्रेट टेस्टिंग में होगा, या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में होगा, या रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद SOT मेटालोग्राफी लैब टेक्नीशियन के लिए जो एक ही पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन है 60% मार्क इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मेटालॉजी ब्रांच में विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद SOT सिविल के लिए इधर भी क्वालिफिकेशन 60% मार्क इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच सिविल में होना चाहिए विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो जो वैकेंसी निकला था वॉकिंग रूलर हार्थ फर्नेस ऑपरेटर, इसका जो क्वालिफिकेशन है 60% मार्क इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेटालॉजी में भी होना चाहिए, या मैकेनिकल भी होगा विथ 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद हॉट और कोल्ड लिवर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकला था उसका क्वालिफिकेशन 60% मार्क इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ब्रांच होगा, मेट्रोलॉजी में भी हो सकता है होगा, और मैकेनिकल भी में होगा तो भी चलेगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकला था 10 पोस्ट के लिए उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन PC ऑपरेशन फ्रॉम रेपुटेड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिग्री हैविंग कंप्यूटर ऑपरेटर विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स के लिए जो 6 पोस्ट वैकेंसी निकला था उसका भी क्वालिफिकेशन देखो ग्रेजुएट BA BCom BSc किसी में भी होना चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद JOT जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए फिटर के लिए देखो इसका क्वालिफिकेशन है SSC मीन्स मैट्रिक के बाद ITI फिटर में होना चाहिए विथ 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए इसका क्वालिफिकेशन है SSC मैंने मैट्रिक के बाद ITI इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए, उसके बाद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो जो जूनियर ऑपरेट JOT टर्नर के लिए जो है वो भी SSC के बाद ITI टर्नर ट्रेड में होना चाहिए, उसके साथ भी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
उसके बाद जो JOT ट्रेनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस था, 3 पोस्ट था, उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद ITI फिटर में होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फिटर के लिए जो 7 वैकेंसी निकला था, उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद ITI फिटर में होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी जो डीजल मैकेनिकल था, उधर भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद ITI इन डीजल मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी ऑटो और इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी था, एक ही पोस्ट था, उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद ITI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो जूनियर JOT NDT ऑपरेटर, इधर 4 पोस्ट था, तो इसका क्वालिफिकेशन था मैट्रिक के बाद ITI NDT में, और इधर भी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर, इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो लैडलमैन के लिए, लैडलमैन जो है, देखो लैडलमैन के जो वैकेंसी निकला है ये वाला 2, इसका मैट्रिक के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर जो हाइड्रोलिक प्रेस फॉर बालास्टिक पैनल मोड में मोल्डिंग के था, उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद 4 साल का 4 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या मैट्रिक के बाद ITI इन एनी टेक्निकल ट्रेड विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मीन्स मैट्रिक के बाद ITI किसी भी ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस इस बालिस्टिक पैनल की मोल्डिंग के लिए भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चार्जर ऑपरेटर जो है, उसका क्वालिफिकेशन देखो मैट्रिक के बाद 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद रिफ्रैक्टरी मेसन जो है, इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस वैकेंसी 64 वैकेंसी के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा 15 मार्क के लिए, और एक्सपीरियंस से मिलेगा आपको 15 मार्क्स, और रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स के लिए, और ट्रेड टेस्ट होगा पास और फेल के लिए सिर्फ मार्क नहीं होगा, सिर्फ पास या फेल के लिए टोटल होगा 100 मार्क के लिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो था। तो उसके बाद देखो ये जो वैकेंसी निकला है, इसका लास्ट डेट देखो। तो आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू। लास्ट डेट